प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सही बच्चे ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है वो 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है उसने कहा था, वो चैप्टर आज की क्लास में आप सभी बच्चों को हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जितने भी क्लास 12 के छात्र छात्राएं हैं, आपके फ्रेंडशिप हैं, उन सभी के पास जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप भी हमारे इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से अगर अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं आप सभी लोग, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जल्दी जल्दी जुड़िए सही बच्चे। ठीक है, आज का जो क्लास है बच्चों वो उसने कहा था है। ठीक है, आज की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। सबसे पहले आज की क्लास में बच्चों हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में जानेंगे, उसके लेखक परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी क्या थे। ठीक है, सबसे पहले उनके बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, 2 भागों में जो है इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन बताएंगे आप लोगों को, एक एक चीज जो है आप लोगों को समझाने वाले हैं, इसलिए कहते हैं कि वीडियो के अंत तक ज़्यादा बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? उसने कहा था। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था। देखिएगा आप लोगों को साफ साफ दिखता है या नहीं। उसने कहा था, उसने कहा था। ठीक है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये लेखक है बच्चों। ठीक है, ये जो है लेखक है। उसने कहा था चैप्टर का नाम है और जिसके लेखक क्या है बच्चों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सबसे पहले आपसे यहाँ पर एक सवाल किया जाएगा बच्चों कि उसने कहा था कहानी जो है के लेखक कौन है, या उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, या रचनाकार कौन है उसका? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और ये जो है बच्चों कहानी है, उसने कहा था क्या है? एक कहानी है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, यह एक कहानी है बच्चों। क्या है? कहानी है। ठीक है, उसने कहा था क्या है बच्चों? एक कहानी है और इस कहानी को जो है बच्चों 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, जिसमें से बच्चों 2 भाग में जो है प्रेम की बारे में जो है चर्चा किया है और 3 भाग में जो है बच्चों युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो 100% हम कहते हैं कि एक भी प्रश्न जो है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि बिना वीडियो को भगाए हुए आप सभी बच्चों को देखना है। सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जानेंगे बच्चों। लेखक परिचय। ठीक है, लेखक परिचय। ठीक है, लेखक परिचय। लेखक का क्या नाम है बच्चों? तो आप लोग बताएंगे कमेंट में जरूर। ठीक है, उसने कहा था जो चैप्टर है उसके लेखक का क्या नाम है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है बच्चों। क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ध्यान में रखेंगे सही बच्चे। सबसे पहले इसका जन्म देखेंगे बच्चों। जन्म इसका कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था बच्चों 7 जुलाई 1883। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में बच्चों। ठीक है, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। लेखक परिचय इसलिए बताया जाता है बच्चों कि क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसलिए सबसे पहले कहानी, कोई भी चैप्टर हो बच्चों, उनको पढ़ने से पहले जो लेखक का परिचय जानना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है सही बच्चों का? जन्म कब हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। अगर निधन की बात करेंगे बच्चों, निधन का मतलब हो गया मृत्यु। निधन का मतलब क्या हो गया बच्चों? मृत्यु।
मृत्यु जो है 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया बच्चों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, और निधन कब हुआ था, तो याद रखेंगे 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है बच्चों। अगर जन्म स्थान की हम लोग बात करेंगे, जन्म इसका कहाँ हुआ था बच्चों, जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान कहाँ था बच्चों, तो जयपुर जो है राजस्थान, जयपुर राजस्थान, ठीक है बच्चों, राजस्थान, जयपुर राजस्थान में जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। अगर मूल निवास, जन्म कहाँ हुआ, जयपुर राजस्थान में, लेकिन अगर मूल निवास की बात करेंगे, ये निवास कहाँ करते थे बच्चों, कहाँ रहते थे, निवास का अर्थ हो गया रहना, कहाँ रहते थे बच्चों, तो गुलेर नामक गांव में। ठीक है, गुलेर, ठीक है बच्चों, गुलेर नामक ग्राम, ठीक है बच्चों। और जिला की अगर हम लोग बात करेंगे तो जिला हो गया इसका कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है बच्चों, हिमाचल प्रदेश जो है राज्य हो गया। क्लियर है ना, आप लोग पढ़े होंगे ना, राज्य राजधानी ना। ध्यान से देखिए, मूल निवास कहाँ के रहने वाले थे, गुलेर नामक गांव का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहाँ के रहने वाले थे बच्चों, तो गुलेर नामक गांव के रहने वाले थे। और जिला इसका कहाँ पड़ता था, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, समझ रहे हो ना, कांगड़ा जो है जिला पड़ता था और हिमाचल प्रदेश हो गया इसका राज्य। ठीक है बच्चों। आगे अगर पिताजी की हम बात करेंगे, इनकी पिताजी का क्या नाम था, पिता का नाम था बच्चों पंडित, ठीक है, पंडित शिवराम था, याद रखेंगे सभी लोग, पंडित शिवराम था बच्चों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का नाम क्या था बच्चों, पंडित शिवराम थे, याद रखेंगे। ठीक है, टाइटल लगाया है आपने, ठीक है, सबका अलग अलग जो है क्वालिटी होता है, समझ गए ना आप लोग, अपने नाम के आगे जो है अलग अलग टाइटल लगा सकते हैं कोई भी स्टूडेंट, समझिए बच्चों। अब हम लोग शिक्षा की बात करेंगे, इनकी शिक्षा के बारे में बात करेंगे बच्चों। वीडियो तो एकदम क्लियर दिखता होगा आप लोगों को, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप सही बच्चे क्या करेंगे, वीडियो का जो है क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, कम से कम जो है 480 या 720 पर जो है देखिएगा आप सभी लोग, तो एकदम क्लियर दिखेगा। ठीक है, हालांकि तो बहुत क्लियर दिख रहा है। ठीक है, पहले से जो है क्लास जो है, आज का क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको भी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों। बचपन में संस्कृत की शिक्षा, ठीक है बच्चों, बचपन में संस्कृत की शिक्षा, बचपन में जो है बच्चों संस्कृत की शिक्षा। उसके बाद जो है बच्चों 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता, ठीक है बच्चों, इलाहाबाद कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेस तथा मैट्रिक, ठीक है बच्चों, मैट्रिक। उसके बाद 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय बच्चों, समझ गए ना आप लोग, यहाँ पर विश्वविद्यालय समझ गए होंगे बच्चों, विश्वविद्यालय समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत, डॉट डॉट हम मार दिए, विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और कोमा 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है बच्चों, विश्वविद्यालय से बीए
बीए किया था। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को ना, एक बार बता देंगे सही बच्चे, क्लियर दिख रहा है, हाँ या नहीं में जवाब देंगे सही बच्चे। चलिए क्लियर तो दिख रहा है। देखिए बच्चों यहाँ तक सबसे पहले आप लोग समझ लेंगे एकदम अच्छे तरह से कि यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में और कैसे पूछेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपसे एक सवाल करेगा कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है बच्चों, तो आप लोग कमेंट में जरूर बता देंगे। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है आगे कहेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था बच्चों। और निधन की बात करेंगे तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। किसका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। जन्म स्थान कहाँ है इसका, तो जयपुर राजस्थान। लेकिन ये रहते कहाँ थे, मूल निवास कहाँ के थे, तो गुलेर नामक गांव, जहाँ की जिला ऐसा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। अगर इनके पिताजी का नाम पूछेगा तो पंडित शिवराम जी थे। ठीक है, पंडित शिवराम। शिक्षा की अगर हम लोग बात करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, तो शिक्षा की अगर बात करेंगे तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया। सबसे पहले जो संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा दिया। 1899 में ही जो है कोलकाता और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो बच्चा एंट्रीज और मैट्रिक की जो है परीक्षा दिया था उन्होंने। उसके बाद जो 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया। 1901 में ही जो है बच्चों कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर की इन्होंने फिर से परीक्षा दिया। और लास्ट में जो 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए भी इन्होंने कंप्लीट कर लिया। कब, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस विश्वविद्यालय से बीए कंप्लीट किया था, पास किया था, तो याद रखेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कब किया था, 1903 ईस्वी में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सही बच्चे, क्लियर है। चलिए आगे हम मिटाते हैं बच्चों, और आगे इसकी कुछ रचनाएं हैं तो उन रचनाओं को हम लिखते हैं। ठीक है कुछ रचना है बच्चों, उन रचना को हम लिखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर एक्सप्लेनेशन पर चलेंगे। ठीक है बच्चों, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सही बच्चे। कोई भी बच्चे जो है वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी बच्चे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। लेखक परिचय ही अभी बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, लेखक के बारे में ही अभी तक हम जानकारी दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, रचनाएं की बात करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले अगर रचनाएं की हम बात करेंगे, रचनाएं जो है पहले बच्चों इसका कहानी है। ठीक है, अब कहानी कौन कौन सा है बच्चों, उनको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, कहानी इसका कौन कौन सा है बच्चों, तो सबसे पहले है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। और ये जो कहानी है बच्चों 1911 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1911 ईस्वी में। उसके बाद है बच्चों बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा, ठीक है बच्चों। और ये कब लिखा गया था प्यारे बच्चों, ये भी 1911 में ही लिखा गया था, बुद्धू का कांटा। और अभी जो है बच्चों उसने कहा था, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे, उसने कहा था, ये 1915 में लिखा गया है बच्चों। क्लियर है ना आप लोगों का। अगर निबंध की हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, इसका निबंध का अगर हम लोग बात करेंगे, निबंध का, तो निबंध जो है इसका पुरानी हिंदी हो गया, पुरानी हिंदी। ठीक है बच्चों, पुरानी हिंदी। उसके बाद हो गया भारतवर्ष, भारतवर्ष। ये जितने भी आपको लिखा रहे हैं प्यारे बच्चों, सभी लोग जरूर याद कर लेंगे। उसके बाद हो गया डिंगल, ठीक है, और सारे बच्चों आधे लगा देते हैं। ठीक है, और सारे हैं, लेकिन ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। इन सारे रचनाओं को आप लोग जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, पूछेगा कि सुखमय जीवन किनकी कृति है बच्चों, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। यह सुखमय जीवन कब प्रकाशित किया गया था, तो 1911 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना।
आगे कुछ बातें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में लिखेंगे बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के 20वीं सदी के प्रथम चरण में 20वीं सदी के प्रथम चरण में बच्चों हिंदी गद्य साहित्य के, हिंदी, ये सब जरूरी है पढ़ना, हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे, ठीक है बच्चों। और आगे लिखेंगे गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी, ठीक है बच्चों। और आगे लिखेंगे बच्चों, उसने कहा था उनकी अमर रचना है, ठीक है, उसने कहा था जो अभी हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं बच्चों, उनकी अमर रचना है, ठीक है बच्चों। और यह हिंदी कहानी के विकास में, मील का पत्थर, ठीक है बच्चों, मील का पत्थर, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को ना, मील का पत्थर मानी जाती है, क्लियर है बच्चों। चलिए, ये आपका लेखक परिचय हो गया बच्चों, क्लियर, ये आपका लेखक परिचय हो गया क्लियर। लेखक के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को हम बता दिए, ठीक है बच्चों। बस लेखक के बारे में इतना जानकारी आप लोगों को याद रखना है हर हाल में, आप सभी बच्चों को। कहानी की अगर बात करेंगे, उसने कहा था जो कहानी है, ठीक है बच्चों, तो उनकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो लिखा गया है इसके द्वारा, तो ये सुखमय जीवन भी कहानी है, बुद्धू का कांटा कहानी है, उसने कहा था, ये तीनों क्या है, कहानी है, ठीक है बच्चों। अगर निबंध की बात करेंगे, पुरानी हिंदी हो गया निबंध, किसके द्वारा लिखा गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। भारतवर्ष भी क्या है, निबंध है, किसके द्वारा लिखा गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। डिंगल भी किसके द्वारा लिखा गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। आगे कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख लेखक थे। ये 20वीं सदी के लेखक थे, कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, वो भी जो है हिंदी गद्य साहित्य की, हिंदी जो है बच्चों गद्य साहित्य के, गद्य समझ रहे हो ना, एक होता है गद्य खंड, एक होता है काव्य खंड, एक होता है पद्य खंड, ठीक है बच्चों। तो जो है ये गद्य खंड के जो है प्रमुख लेखक थी। गुलेरी जी ने अभी तक जो है कुल 3 कहानियां ही लिखा है बच्चों, जैसे यहाँ तो हम लिख दिए हैं ना, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, यही 3 कहानी लिखा है। उसके बाद इन्होंने निबंध लिखा है और कई चीजें लिखा है इन्होंने, ठीक है। लेकिन कहानी की अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो 3 ही कहानी इन्होंने अभी तक लिखा है। उसने कहा था, ये जो चैप्टर है बच्चों, उसने कहा था जो चैप्टर है ये उनकी अमर रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा जो लिखा गया है, ये रचना उनकी अमर रचना है
और यह जो रचना है बच्चों हिंदी कहानी की विकास में जो है मील का पत्थर मानी जाती है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर ये एक और प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कहाँ से लिया गया है, तो लिखेंगे मील का पत्थर से। कहाँ से बच्चों? मील का पत्थर से। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को, जितने भी हम लेखक परिचय कराएं, इनसे कई सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं बच्चों, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग कम से कम 2 पेज पढ़ाने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। कहता है बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जहाँ बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से दूंते हुए इक्का वाले कभी घोड़े की नाक से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चितकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की गलानी निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक के सीधे चल जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमार कर बच्चों खाला जी, और क्या क्या लिखा हुआ यहाँ पर, तो पेज तो बहुत, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफेद फेटो खच्चरों और बत्तखों गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ बच्चों कि यह जो कहानी है अमृतसर से स्टार्ट होता है। कहाँ से? अमृतसर से स्टार्ट। जहाँ से ये कहानी स्टार्ट होता है वहां से आप लोगों को लेके चलते हैं। ठीक है, ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर मिले। अमृतसर में जो है बच्चों एक लड़का चौक पर, अमृतसर की चौक पर एक लड़का और एक लड़की जो है मिलते हैं, और उसके बालों और इसके ढीले सूतने से जान पड़ता है कि दोनों सिख है। दोनों के बाल से ही पता चल जाता है कि दोनों जो है सिख धर्म के हैं। किस धर्म के हैं दोनों, लड़का और लड़के? सिख धर्म के हैं बच्चों। ठीक है, वह अपने मामा के यहाँ केस धोने के लिए दही लेने आया था। कौन? लड़का। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, और यह रसोई के लिए बरियां लाई। बरी समझते हैं आप लोग ना, जो कि बेसन से बना हुआ होता है। तो वो जो लड़की जो है दुकान से बरी लेने के लिए आई थी, और जो लड़का है वो जो है दही लेने के लिए आया था, क्योंकि उनका जो मामा जी था ना, लड़का का जो मामा जी था, वो जो केस धोने का काम कर रहा था दही से ही। ठीक है, दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। मतलब दुकानदार दुकानदार जो है ना, उनको ऐसा एक जो है कस्टमर ने एक इतना उसको जो है खुला, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, रेच की 1 रुपया 2 रुपया का इतना पैसा दे दिया कि वो गिनते रह गया उसको। ठीक है, उतने ही देर में जो है लड़का कहता है लड़की से, तेरा घर कहाँ है? कौन कहता है? लड़का। ध्यान से समझेंगे सभी लोग, ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। लड़का कहता है कि तेरा घर कहाँ है? तो लड़की जवाब देती है मगरे में। कहाँ में? मगरे में। ठीक है, तब वो लड़की भी कहती है और तेरा? तो वो कहता है मांझे में। कहाँ में? मांझे में। यहाँ से देखिए बच्चों कि लड़का का घर कहाँ है? मगरे में, और लड़की का घर कहाँ है? मांझे में। ध्यान में रखेंगे। तब लड़का कहता है कि यहाँ कहाँ रहती है? किनको? लड़की को। लड़का जो है प्रश्न कर दिया है लड़की से कि यहाँ कहाँ रहती है। तब कहता कि अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। क्या जवाब देते हैं? कि अतर सिंह जो है वे मेरे मामा है, वहाँ रहते हैं। तब कहता मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। लड़का कहता कि मैं भी जो है मामा के यहाँ ही आया हुआ हूँ, और उनका घर कहाँ है? गुरु बाजार में है बच्चों। कहाँ है? गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। दोनों का जो है सौदा जो है देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछता है, दोनों साथ ही जो है दुकान से निकले, और कुछ दूर जा करके लड़का जो है लड़की से सवाल करता है, बच्चों तेरी कुरमाई हो गई? क्या सवाल करते हैं बच्चों? तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का अर्थ यह होता है सगाई। लड़का जो है प्रश्न करने लगता है लड़कियों से कि तेरी कुरमाई हो गई, मतलब तेरा जो है सगाई हो चुकी है, हाँ या नहीं। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ा करके, इस तरह से जो है आंखें चढ़ा करके धक कहकर दौड़ गई,
और लड़का जो है मुंह देखता रह गया। लड़का जो है बच्चों मुंह देखता रह गया। दूसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। देखिए दोनों का किस्मत, कहीं ना कहीं दोनों का जो है भेंट हो ही जाता था। ठीक है, महीना भर यही हाल रहा। कहीं ना कहीं जो है कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, कभी दुकान में, कहीं ना कहीं एक दूसरे का जो है मुलाकात होते रहता था। ठीक है, 2-3 बार लड़के ने फिर वही सवाल पूछता है जहाँ भी उससे मुलाकात होता है। कौन सा सवाल? तेरी कुरमाई हो गई। और उत्तर में वही चीज मिलता है, धत धत कह करके शर्माती हुई वो भाग जाती है। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की जो है लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। थोड़ा सा गुस्सा करके वो कहती है कि हाँ हो गई है। तुम्हें क्या मतलब है? हाँ हो गई है। तब लड़का कहता है कब? तब बोलता है कि कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, जिसको हम लोग दुपट्टा कहते हैं, वो अपनी दुपट्टा को दिखाता है और कहता है देखते नहीं यह रेशम से जो है कढ़ा हुआ सालू है बच्चों। लड़की भाग गई। इतना कह करके फिर लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, गड्ढे में ढकेल दिया। किसने? इसी लड़के ने। ठीक है, कहानी काटती हुआ बच्चों, जब दो प्रेमी आपस में जो है प्यार मोहब्बत करते हैं, अगर एक दूसरे का कोई दिल तोड़ देता है तो उस समय वो बहुत निराश हो जाता है। उसके रास्ते में जो कोई आता है तो उसको वो ढकेलते हुए जो है चला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है रास्ते में लड़के को जो है मोरी में ढकेल दिया। किसने? उसी लड़के ने जिसने सवाल किया था। लेकिन इस लड़का का नाम जो है बच्चों लहाना सिंह था। क्या था? लहाना सिंह। और लड़के का जो नाम था बच्चों, आगे जो है पता चल जाएगा आप लोगों को। लड़की का नाम ऐसे सूबेदारनी थी। ठीक है, और लड़का का नाम क्या बताया? लहाना सिंह। एक छाबरी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा रास्ते में। देखिए इन्होंने क्या क्या घटना कर दिया आते समय। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं जाके घर पहुंचा। उधर से एक बड़े घर की महिला आ रही थी। ठीक है, वैष्णवी, जिसको मरवारी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उस घर की महिला आ रही थी, उससे टकरा करके तो वो भी इसको कहता है अरे अंधा है क्या। तब जाकर के ये कहीं जो है टुगरते टुगरते फिर अपना घर पहुंचता है बच्चों। ये तो हम लोग जो है वन की बात 5 भागों में बांटा गया था। इस कहानी को पहले ही बता दिए हैं। तो ये भाग 1 में हम लोग जो है थोड़ा बहुत जो है प्यार मोहब्बत के बारे में जानकारी प्राप्त की। क्लियर है ना? सभी को समझ में आ गया होगा। अब पार्ट 2 में चलते हैं बच्चों, और पार्ट 2 में देखिए क्या कहानी है, जरा ध्यान से समझेंगे आप सही बच्चे। कहता है राम राम यह भी कोई लड़ाई है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकर आई, लुधियाने से 10 गुना ज्यादा, और मेह, मेह का मतलब मेघ, और बर्फ ऊपर से, पिंडलियों तक कीच में धसे हुए हैं, गनीम कहीं दिखता ही नहीं है। गनीम का अर्थ यह हुआ बच्चों सूरज, सूरज कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारे खंदक हिल जाती है। जो फौजी लोग होते हैं बच्चों, जो फौजी लोग होते हैं वो अक्सर जो है जंगल में ही होते हैं। ठीक है, तो वहीं पर कहता है राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकर आई है, लुधियाने से 10 गुना ज्यादा, जरा का मतलब हो गया जार बच्चों, और मेह मतलब मेघ, और ऊपर से जो है बर्फ जो है गिर रहा है। ठीक है, गनीम कहीं दिखता ही नहीं, सूरज कहीं दिखता ही नहीं, और घंटे 2 घंटे में जो है कान के पर्दे फाड़ने वाले जो है धमाके के साथ सारी खंदक जो है हिल जाती है। मेघ जब जो है, बादल जब जो है गरजता है ना, तो सारे खंदक जो है हिलने लगते हैं। और 100 गज धरती उछल पड़ती है, इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। ऐसा बात कौन कहता है? लहाना सिंह कहता है बच्चों। कौन कहता है? लहाना सिंह। कि अगर इससे हम लोग बच जाएंगे, इस ठंडी से बचेंगे, इस मेघ से पहले बचेंगे, तभी तो हम लोग युद्ध कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है,
अगर हम लोग इस खंदक से इस झुग्गी से अगर बाहर निकलते हैं तो गोली लगेगा, अगर इसके अंदर रहते तो हम लोग यूं ही अकर के रह जाएंगे। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लाना सिंह और 3 दिन है। लाना सिंह और कितने दिन है बच्चों? 3 दिन है, ध्यान में रखेंगे। फिर उसका जो छुट्टी हो जाएगा, कुछ दिन के लिए जो है वो अपना घर चला जाएगा। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। लाना सिंह ऐसा कहता है कि लाना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में ही बिता दिए, मतलब 3 दिन और यहाँ पर हम लोगों को ठहरना है, क्योंकि 4 दिन तो हम लोग बिता चुके हुए हैं। ठीक है, ठीक है। वीडियो आगे जो है क्लास जो है हम दूसरी पार्ट में लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।